आज ईशा ने शादी में तमाशा होने से थोड़ा-सा बचा लिया, क्योंकि माला की एंट्री होते ही माला का पति बरस पड़ा उस पे, पर उसने बोला ये मेरी तरफ से है, हमारी तरफ से आई है, तो ईशा ने हैंडल कर दिया। जब बाबूजी ने ओम के थैंक यू बोला कि तमाशा होने वाला था पर तूने बचा लिया। बोला घर के मनमुटाव घर के अंदर रहे तो ये अच्छा है, इसलिए क्यों तमाशा बनाने का उस चीज़ का। पर अब गायत्री को रीज़न मिल चुका है शादी तोड़ने का और शादी में बाधा डालने का। क्योंकि गायत्री ने आज रंगे हाथ पकड़ लिया है मिली और सनी को। चलो बताता हूँ। आज शादी की शुरुआत होगी तो जहाँ लिस्ट लेकर बैठी होगी कि लिस्ट देखकर घबरा जाएगी सुभाष की बीवी यानी कि ईशा की माँ, कि उन्होंने सादगी से बोली है और तुम इतना सब कुछ कर रही हो। बोला ओम के परिवार वाले सीधे हैं, सब समझदार हैं, पर वो गायत्री मैम जो है वो समझदार नहीं है। वो कहीं न कहीं कोई न कोई मौका ढूँढेगी, पर मैम वो मौका देना नहीं चाहते उन्हें। और रही बात नौकरी की, तो उससे मिल चुकी है अपने को, कौन है ये, ओम को। तो ओम पहुँच चुका है भई, बोला लड़की ये वो सब कुछ एक साथ कैसे करोगे तुम, मुन्ना भैया? मुन्ना भैया ने बोला कि अब क्या करना है? बोला 5 लाख का बंदोबस्त हो जाता तो बड़ी मेहरबानी और एक-एक पाई चुका देंगे। बोला इतना लंबा केस थोड़ी ना होगा मेरे पास। मैंने आज ही सुबह 10 लाख किसी को दे दिए, पर हम कहीं और से बंदोबस्त कर सकते हैं, उसके लिए गारंटीड लगेगा। गारंटीड अभी कौन देगा? फिर पीछे से जगदीश आता है, बोला मैं बनूँगा गारंटीड। बोला मैं पाई-पाई चुका दूँगा, इसकी सारी किस्तें मैं भरूँगा भाई। बोला तुम नहीं भी भरेगा तो मैं हूँ ना। बोला फिर तो टंटा ही खत्म, तुम घोड़ी पे बैठो, शहनाई बजाओ, बात को करो खत्म। तो गारंटीड बना जगदीश और 5 लाख की ली लोन और ये सब कुछ हो गया और वहां पे ईशा की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए 5 लाख रुपए दिए किसने, सनी के पापा ने। अब वो 5 लाख रुपए किसने दिए हैं, ओम ने ही दिए हैं या किसी और ने दिए हैं मदद के रूप में, वो बाद में पता चलेगा आपको। तो वहां ईशा को 5 लाख दिए, बोला मैंने पूछ कर ही दिए हैं, चिंता मत करो, तुम्हारी आंटी को कोई दिक्कत नहीं है, तुम लो। बोला पर हम इसकी एक पाई पाई चुकेंगे। बोला बाप की तरह खुददार हो वैसे तुम, कोई नहीं अभी रखो और शादी करो पहले। तो 5 लाख कहाँ से और कहाँ पे गए समझ गए आप। अब आते हैं शादी के यानी सगाई के दिन, जहाँ पे धूमधाम से पूरा सज चुका है राम भवन, सब खुशियां मना रहे हैं और गायत्री को जो हंसी टिटोलिया वाली नीचे जो आवाज है वो कान में दर्द कर रही है और बोल रही है अपनी बहन को, गरिमा को, कि गरिमा ये शादी नहीं होगी, हमें सिर्फ एक एक रीजन चाहिए ऐसा मैं जो ढूंढ रही हूँ, जो मेरे से छूट रहा है। जब नीचे आई रसम के लिए तो रसम के लिए देखा गया कि सनी सब सोच सोच के बाइक चला रहा था एक दिन पहले, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको हाथ में और पैर में चोट आई है। जहां वो सगाई के दिन पहुंचा, जहां मिली की नजर सनी से हट ही नहीं रही थी और गायत्री की नजर तो नजर है भाई। जहां गायत्री देख रही थी मिली को और सनी को, सनी मिली, सनी मिली, मतलब मिली सगाई के टाइम पे ओम को अंगूठी नहीं पहना रही थी, ईशा को हाथ पकड़ के उसको अंगूठी पहनानी पड़ी, पर नजर सनी के ऊपर थी और उसके हाथ के लगी हुई चोट पे। मतलब मिली को दुख हो रहा है उसको। बोला कुछ तो इसके और लड़के के बीच में है, गायत्री जो मैं ढूंढ रही हूँ वो मिल गया। फिर उसने बोला कि वॉशरूम, तो वो ओम के कमरे में वॉशरूम यूज करने गया सनी, और मिली अपना लहंगा ठीक करने के बहाने गई तो जहां पे उसकी बहन लेके गई ओम की अपने कमरे में उसके, पर उसको अचानकली नीचे बुलाया गया तो वो उसके कमरे में ना जाकर सनी के कमरे में यानी कि ओम के कमरे में घुस गई सनी के साथ मिलने के लिए। जब सनी को बोले कैसे लगी, बोला बस बाइक स्लिप हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। बोला दर्द हमें भी हो रहा है, तुम जानती हो। तो बोलो अभी कभी भाग चलते हैं। बोला नहीं कर सकते हम ये, भागकर अपनी जिंदगी के साथ साथ हम ईशा की, अंजू की, मम्मी की, सबकी जिंदगी नहीं कर सकते खराब। मेरी मम्मी जीना हराम कर देगी सबका। क्या तुम अपनी खुशी के लिए, मेरी खुशी के लिए, क्या हम पूरे परिवार की बलि चढ़ा दें? ऐसी ऐसी लंबी लंबी बातें, जहां गायत्री ने देख लिया उसको कमरे में जाते हुए, बोला मिल गया मौका, अब मारूंगी मैं चौका। जैसे वो गायत्री ऊपर गए उनके कमरे में बातें सुनने के लिए, जगदीश ने एक रस्म के लिए उसको नीचे बुला दिया। अब गायत्री को बाय चांस नीचे आना पड़ा, वो भी गुस्से में। जहां रस्म थी ओम को हाथ से निवाला खिलाने की, एक ये भाभी की रस्म होती है, जहां बोला मेरे तो नेल पेंट्स लगे हुए हैं तो मैं हाथ से नहीं स्पून से खिलाऊंगी।
अब जैसे ही उस स्पून से खिलाने गई तो ओम नहीं खा रहा था। जब गायत्री बोले मेरा तमाशा मत बनाओ, भाभी होने के नाते ये रस्म करनी पड़ रही है। लोग देख रहे हैं, क्योंकि लोग सब देख रहे हैं ओम खा क्यों नहीं रहा। बोला आपको रिश्ते, मायने सब कुछ पता है। इतने में एंट्री होती है माला की, जहाँ पे तमाशा क्रिएट होता है और ईशा तमाशे को संभाल लेती है। तो बस अब ये निवाला माला खिलाएगी कि कौन खिलाएगा वो तो कल पता चलेगा, क्योंकि ओम उठ के सीधे माला के पैरों में जाके आशीर्वाद लेता है और उसे रिक्वेस्ट करेगा कि आओ और निवाला खिलाओ। तो ये आएगा गायत्री के मुंह पे एक और तमाचा, पर गायत्री ने भी दो तमाचे ओम के लिए रेडी करके रखे हैं। एक ओम के लिए और एक उसके माँ बाप की इज्जत के ऊपर जो धज्जियां उड़ाने वाली है। और आई नो कि सनी भाग भी जाए लड़की को लेके और फिर से ओम की शादी ना हो। जय हिंद।